अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th असलमियात पेपर पैटर्न, न्यू पेपर पैटर्न डियर स्टूडेंट्स 2023 के हवाले से और पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। इसके मुताबिक डियर स्टूडेंट्स आप तैयारी करें, इंशाल्लाह 100% आप नंबर ले जाएंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जिसमें 10 मार्क्स की जो है एमसीक्यूज़ आएंगे, 10 नंबर के एमसीक्यूज़, बाकी 24 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 16 नंबर के जो हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपके बोर्ड के पेपर में। क्वेश्चन नंबर 1 डी जो होगा वो एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन होगा और इसमें 10 एमसीक्यू दी जाएंगे, 10 ही नंबर होंगे इसके और 15 मिनट के लिए ये आपको पेपर दिया जाएगा। वक्त इसका 15 मिनट है। ये साथ में मैं आपको बोर्ड को पेपर भी दिखाता हूँ। ये देखें डी 10 नंबर का है और इसमें ये 10 जो एमसीक्यूज दी हुई है 15 मिनट के लिए ये आपको दिया जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब देखें इसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या आती है। कुरानी आयात में से 5 एमसीक्यूज आते हैं। कुरानी आयात यानी कि जो 2 सूरतें हैं उनमें से 5 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। 5 भी होते हैं, बाज़ का 6 भी होते हैं। ये दोनों सूरतें हैं, 5 या 6 हो सकते हैं। अहादीस में से मोस्टली जो है कभी 2 और कभी 1 भी पूछा जाता है बाज़ औक़ात और 2 भी पूछे जाते हैं। ठीक है, मौज़ूआत मुताला में से 3 जो हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज बनते हैं। ये मैं आपके बोर्ड के पेपर में दिखाता भी हूँ। तो यहाँ पे डियर देखें, अब यसरब का नया नाम, ठीक है, अज़वाज नबी, नेक अमाल पर अजर क्या वादा है, सूरत मुमतना के हवाले से। तो ये तो पहले जो 6 हैं ये जो है कुरानी आयात में से पूछे गए। फिर दीन इस्लाम को तशबीह दी गई है, यानी किससे दी गई है, ठीक है, तो ये जो है ये हदीस से पूछा गया है। उसके बाद जो 3 हैं वो किससे पूछे गए हैं, ये मौज़ूआत मुताला में से पूछे गए हैं। तो इस तरह आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है इस पैटर्न के मुताबिक। कुरानी आयात की अच्छी तरह पहले करने हैं, फिर आपने मौज़ूआत मुताला करने हैं, फिर हदीस में से तो एक आध एमसीक्यूज़ आने, बस उनकी ट्रांसलेशन वगैरह सही से पढ़ें, तशरीह अच्छी तरह से पढ़ें। उसके बाद डियर स्टूडेंट जो इसका पार्ट 2 होगा, यानी सब्जेक्टिव का जो हिस्सा होगा वो डियर स्टूडेंट 40 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। ये मैं आपको दिखाता भी हूँ साथ साथ। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका हिस्सा अव्वल, इस तरीके से बाकी आपका बोर्ड का पेपर होता है वैसा ही ये भी होता है। इसके 40 नंबर डियर स्टूडेंट्स होते हैं। 1 घंटा 45 मिनट के लिए ये आपको दिया जाएगा। 1 घंटा 45 मिनट के लिए भी हो सकता है और 1 घंटा 30 मिनट आई थिंक मेरे ख्याल में होता है भी। बहरहाल 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अब होता क्या है यहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 होता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, जिनमें से 6 जो है आपने करने होते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं। 12 नंबर का आपका ये वाला पार्ट होता है और ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जो आते हैं सूरत अज़ाब और सूरत मुमतना, इन दोनों सूरतों में से पूछे जाते हैं। कुरानी आयात यानी इनमें से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है 12 नंबर के आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, सवाल नंबर जो 2 है, सूरत अज़ाब में तलाक का क्या ख़ास हुक्म बयान हुए, ठीक है, और इस तरीके से मुसलमान मर्दों और औरतों क्या औसाफ बयान की गए। तो ये सारे जो हैं 9 तक जो हैं ये इस इनमें से आयात में से पूछे गए। इनमें से आपने 6 करने हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 होगा ये शॉर्ट क्वेश्चन में से शॉर्ट क्वेश्चन होगा और इनमें से भी 9 में से आपने 6 करने होंगे और इसके भी जो 12 नंबर डियर स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। ये 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है मौज़ूआत मुताला यानी मौज़ूआत मुताला जो अच्छी तरह से आपने पढ़ना है और 4 जो है वो अहादीस में से पूछे जाएंगे। अहादीस की कोई ट्रांसलेशन हो सकती है, कोई क्वेश्चन और हो सकता है। तो ये इस तरह से आपके जो हैं वो 9 में से आपने 6 करने होंगे। तो बेहतर है अच्छी तरह से मौज़ूआत मुताल्लक़ करें। अहादीस में से कोई 1-2 बंदा खुद ही कर लेता है, 6 आपके पूरे हो जाएंगे। ये डियर स्टूडेंट देखें, हज के लिए किन बातों का एहतमाम ज़रूरी है, हज किन पर फ़र्ज़ है और कितनी बार फ़र्ज़ है, ठीक है, ये तर्जमा लिखना है आपने, गुस्ल का तरीका बयान करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें, निकाह के 2 फ़वाइद तहरीर करने हैं। तो ये मौज़ूआत मुताला और हदीस से मिल के ये पोर्शन जो है वो आपका बनाया गया। शोहर के 2 फ़राइज़ लिखें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। 9 में से 6 आपने करने होंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट इंशाल्लाह आपका ये वाला पार्ट भी अच्छी तरह से हल हो जाएगा। ये 24 नंबर के आपके डियर स्टूडेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएंगे। अब डियर स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आएगा, तफसीली सवालात। अब इसमें तफसीली सवाल कैसे होंगे डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो होगा ये 4 आपके बोर्ड के पेपर में होगा। ऐसे जिस तरह यहाँ पे ये हिस्सा दोम है और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 4 आ गया है। यहाँ पे क्या चीज़ होगी डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 कुरानी आयात दी जाएंगी, उनकी ट्रांसलेशन करनी होगी, जिनमें से 3 में से आपने
2 की करनी होगी, ठीक है। 2 कुरानी आयत का तर्जमा आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स लिखना होगा। यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। और 2 जो डियर स्टूडेंट्स हैं वो आपकी सूरत अहज़ाब में से, और एक जो आयत है वो है सूरत मुम्तहिना में से आएगी, ठीक है। तो यहाँ देखें, यहाँ पे 3 जो है आयत हैं दी हुई हैं। इन 3 में से 2 का आपने तर्जमा लिखना है, ठीक है। और हर जो आयत है उसका 4-4 नंबर की यानी कि ये ट्रांसलेशन है। अगर एक लिखी आपने तो 4 नंबर और दूसरी भी 4, तो ये टोटल जो है 8 नंबर का ये डियर स्टूडेंट्स आपका काम यहाँ पे पड़ा है। यानी कि 8 नंबर आपके अच्छे पक्के हो जाएंगे अगर आपने सिर्फ सूरत अल-अहज़ाब की ट्रांसलेशन अच्छी तरह से कर ली। उसके बाद डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर जो होता है वो 5 होता है यहाँ पे। और 5 में क्वेश्चन में क्या होता है, एक हदीस दी जाती है और उसकी तर्जमा भी करना होता है और उसकी तशरीह भी लिखनी होती है। 3 जो हैं ये नंबर इस चीज़ के होते हैं, 2 नंबर तशरीह के, 1 नंबर जो होता है इसमें तर्जमा का लिखना होता है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट देखें, दरज़ैल हदीस, उसमें चॉइस नहीं होती डियर स्टूडेंट, जो हदीस आती है वही लिखनी होती है। यानी 5वें नंबर पे हदीस का तर्जमा और तशरीह, ठीक है। तो ये अब देखें, ये जो हदीस दी हुई है इसका तर्जमा भी और इसका जो है तशरीह भी करनी है, ठीक है। तो ये 3 नंबर का डियर स्टूडेंट्स आपका काम होता है। यानी तशरीह भी आपने 1-2 दफ़ा सही से इनको पढ़ लेनी है। 3 नंबर का ये हो गया। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो आपके पेपर में 6 होता है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। यानी कि नोट लिखना होता है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का होता है। और यहाँ पे चॉइस भी आपके पास होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे आप ऐसा क्वेश्चन, तहारत पर मुफस्सल नोट लिखें, आली ज़िंदगी पर नोट लिखें। तो ये देख, यानी कि इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ये बोर्ड के पेपर में भी ऐसे ही होता है। ये देखें जिस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, तो ये यहाँ पे चॉइस आपके पास होती है, या ये लिख दें या ये लिख दें। यानी कि इन दोनों में से एक लिखें। और 5 नंबर का डियर स्टूडेंट्स आपका ये वाला जो होता है वो क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स कुछ आपका 10th का पेपर जो होता है वो डिज़ाइन होता है। ये चीज़ें यानी कि इनमें आपने करनी है और ये चीज़ें इस पेपर में आपके आती हैं। इसके मुताबिक तैयारी करें, इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स आप 100% नंबर ले जाएंगे। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के सामने शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।